अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक स्टेबलाइज़र है जी डॉलर्स नाम से। इसमें फॉल्ट ये आ रहा है कि इसके ये इनपुट पे वोल्ट आ रहा है लेकिन आउटपुट पे ये वोल्ट नहीं दे रहा। एक तरफ तो आ रहा है, दूसरी तरफ नहीं जा रहे। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आप इसे ओपन करने लगा, उसके बाद चेक करते हैं इसमें ये किस चीज़ का फॉल्ट है। ये इसका मैंने कवर उतार लिया जी, ठीक है। ये इसमें ट्रांसफार्मर है और ये इसमें ये किट लगाई गई। अब चेक करते हैं ये किट में क्या फॉल्ट है। क्या इसका ये टाइमर नहीं काम कर रहा है या इसमें आगे कोई और फॉल्ट भी है। इस किट को ये कार्बन की वजह से मैं निकालने लगा, क्योंकि कार्बन की वजह से इसकी लाइनें कट ऑफ हो चुकी है। ये अब अगर हम इसको रिपेयरिंग करेंगे भी तो फिर ये कुछ अर्से बाद बंद हो जाएगी, इसलिए हम इसमें ये एक नई किट लगाने लगे हैं, ये वाली। इसके अब हम इसमें कनेक्शन करते हैं। इसके कनेक्शन ऐसे होते हैं कि इसके ये एक पहला पार्ट इसका जो इस किट को मिलने चाहिए 12 वोल्ट मिलते हैं, ठीक है, 12 से 15 वोल्ट। ये इसके एक पार्ट इसका इस जगह पर होगा 12 वोल्ट के लिए, दूसरा इसके ये रेक्टिफायर जिस जगह पर आ रहा है इस पर, और इसका मेन जो पार्ट है वो पहला इस जगह पर, दूसरा इस जगह पर, तीसरा इस जगह पर और चौथा इस जगह पर। ये आगे इसका आउटपुट के 2 पॉइंट है, ठीक। अब मैं इसको लगाकर आपको दिखाता हूँ कैसे लगाना है। ये इसके 2 पहले वायर जो मैंने उतारी हैं ये इसके 12 वोल्ट के लिए इस्तेमाल हो रही थी इस जगह पर, ठीक है जी। ये इसका मेन जो ट्रांसफार्मर का वोल्ट आ रहा है वो इस जगह पर आ रहा है, ये आगे इसके स्टेप जा रहे हैं, ठीक है जी। और ये वाली इसकी वायर जो आउटपुट के लिए इस्तेमाल हो रही है। ये अब मैंने इसके सभी कनेक्शन कर दिया है। कनेक्शन करने के बाद आपको इसके वोल्ट पर चेक करा देता हूँ, ये चेक करेंगे कैसे काम करता है। ये इसके मेन वोल्ट आ रहे हैं जी 228 वोल्ट। एक प्राड ये मैंने डायरेक्ट लगा दिया ये बैक से, ठीक है। ये इसके मेन आ रहे हैं 227 वोल्ट। ये आगे इसका दूसरा पार्ट 209 वोल्ट, ठीक है। ये इसका तीसरा 296 और ये इसका चौथा पार्ट 337, ठीक हो गया जी। अब हम इसके ये आउटपुट वोल्ट चेक करेंगे, क्योंकि अब ये अभी तक इसका टाइमर ऑन नहीं हुआ। इस जगह पर ये 228 ही आ रहा है, इस जगह पर इसका वोल्ट अप हो गया जब इसका टाइमर ऑन होगा। अब इसका ये टाइमर ऑन हो चुका है, ठीक है, टाइमर की आवाज़ आई इसलिए। अब हम इसमें इसको एडजस्ट करते हैं वेरिएबल इनकी, फिर उसके बाद हम चेक कराते हैं। ये अब मैंने इनकी वेरिएबल की एडजस्टमेंट कर दी है, ये चेक कर लें। जैसे वोल्ट डाउन होते हैं ये 200 पे ऊपर आते हैं, ये स्टेप अप हो चुका है, ठीक है। ये दूसरा वोल्ट दूसरे रिले ने काम किया, ये अब तीसरे ने काम किया। और ये वापस वोल्ट बढ़ रहे हैं। ये अब हमने जो स्टेबलाइज़र में किट लगाई है वो बिल्कुल फिट वर्किंग पे है, इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं अभी तक तो आ रहा। टाइमर भी इसका ठीक काम कर रहा है। ये मैंने इसके साथ ये 200 वाट का लोड लगाकर तब भी इसको वेरिएबल को एडजस्ट किया है। 200 वाट का लोड लगा कर एडजस्ट करने का मेन मकसद ये होता है क्योंकि हमारा जो फ्रिज चलता है उसका जो लोड होता है वो डार्क लोड तो ज़्यादा होता है, उसके बाद जो लोड होता है तकरीबन 200 वाट 250 वाट होता है। इसलिए ये इसके ऊपर लोड हो तो फिर ये जो स्टेप इसका आप करते हैं वो उसके बराबर वोल्टेज पे जाता है, ज़्यादा अप डाउन नहीं होता। अब मैं इसकी फिटिंग करता हूँ कवर। ये मैंने फिटिंग कर दी। आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स को। अल्लाह हाफ़िज़।